आज अगर कोई हमारे साथ खड़ा है तो ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि वो बी टीम का है, सी टीम का है, डी टीम। क्या है ये बी टीम, सी टीम? खौफ ही बोल रहा है ये बी सी टीम है। ये जो प्रोपेगेंडा या अफवाहें फैलाई जा रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये डर और खौफ बोल रहा है। पहले भी लोगों ने कहा है हमें बड़ा अफसोस है, हमें बहुत, अरे ये वक्त आ गया यार, आपको अफसोस है, मुझे अफसोस को मैं क्या करूं उस अफसोस को? हमें गवर्नमेंट से भी हेल्प नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह हम अपनी कौम के से मदद मांगकर अपनी कौम के लिए ही काम करेंगे। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी शिफा भाई से? हमारे पास तो सारे पेपर्स हैं। तो उन्होंने कहा नूरीन मेरे पेपर्स की बात नहीं है, मैं उन 1000 लाख लोगों की नहीं लड़ रहा हूँ या उन 1000 लाख लोगों की नहीं आवाज़ उठा रहे हैं हम सब लोग जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब हैं। मेरा एजेंडा कोई पर्सनल नहीं था, मैं कोई अल्लाह ना करे गलत नीयत से नहीं गया हूँ। आज मैं गया हूँ, हालात ठीक है इस टाइम जैसे भी हैं, कट जाएंगे इंशाल्लाह। तुम दुआ करो अल्लाह ताला से। ओवैसी साहब थे जिन्होंने उस टाइम पर वो बिल फाड़ा। मरकज़ में जितने भी हमारे भाई थे वो लोग इस तरह से जान बचाकर छुपे छुपे फिर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा संगीन गुनाह किया हुआ हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शफाउर रहमान साहब को जो है वो ओखला से कैंडिडेट चुना है और जब से वो कैंडिडेट बने हैं ओखला विधानसभा पर बहुत बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज मैं मौजूद हूं उन्हीं के घर पर और उनकी वाइफ से बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा क्या विजन है, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका वो सामना कर रही हैं। और वो जो पोस्टर है उस पर पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हकदार को हक दिलाना है। आखिर वो कौन सा हक है जिसकी वो बात कर रही हैं? ऐसा कौन सा हक है जो ओखला की आवाम तक जाएंगे और ये बात करेंगे कि उनको ये हक दिलाना है? तो ये पोस्टर पर जो शिफा भाई के लिखा हुआ है कि हकदार को हक दिलाना है, ये कौन से हक की बात हो रही है? देखिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक टाइम ऐसा आया था जब CNRC प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद कोरोना काल आया। ऑल ऑफ सडन पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया में लॉकडाउन लग गया। उस टाइम पर केजरीवाल साहब ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उसमें कहा गया कि कोरोना कहीं नहीं है, कोरोना जो है सिर्फ मरकज़ में है। मरकज़ में जितने भी हमारे भाई थे वो लोग इस तरह से जान बचाकर छुपे छुपे फिर रहे थे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा संगीन गुनाह किया हुआ हो, जबकि उनका कोई गुनाह नहीं था, ना ही कोरोना सिर्फ मरकज़ में था। बहरहाल उनके साथ बहुत अजीब रवैये इख्तियार किए गए। उस टाइम पे उनके साथ बहुत सख्तियाँ हुई और उन लोगों ने बहुत सारी परेशानियों को फेस किया। जबकि उस टाइम पर जब CNRC हुआ उस टाइम पर किसी भी गवर्नमेंट ने या जो हमारी एग्जिस्टिंग, मतलब उस टाइम पर गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई इनिशिएट नहीं लिया था। CNRC के प्रोटेस्ट में आके कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन उस टाइम मेरे शौहर CNRC के लिए लड़ते रहे। अपने हक की बात नहीं है इसमें, पोस्टर में बात इसमें जो की गई है वो सारे मुसलमानों की बात की गई है, सारी माइनॉरिटी की बात की गई, जितनी माइनॉरिटी है उन सब की बात की गई और उन सबको ही हमें हक दिलाना है। एक अकेले शिफा रहमान को हक नहीं दिलाना, मुझे गुलफिशा को भी हक दिलाना है, मुझे मीरान को भी हक दिलाना है, मुझे उमर को भी हक दिलाना है, मुझे खालिद भाई को भी हक दिलाना है, मुझे ताहिर भाई को भी हक दिलाना है। बहरहाल लिस्ट बहुत लंबी है, नाम चुनिंदा हैं जो मैं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुमनामी में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि बातें ये भी हो रही हैं कि सलमान खुर्शीद शफाउर रहमान का केस लड़ रहे हैं, तो फिर आखिर मजलिस ही क्यों चुनी गई है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए जो केस लड़ रहे हैं तो वो हमारी वो एक अलग मैटर है, वो एक लीगल, हम उनसे हेल्प ले रहे हैं। बट कि हम, मतलब आप बी टीम बोल रहे हैं, हम मुसलमान हैं तो जब मुसलमान हैं तो हमारी लड़ाई तो आपको पता है किससे है। अब जब हमारी लड़ाई उनसे तो हमें उनकी बी टीम कैसे कहा जा सकता है? और ये तो एक प्रोपेगेंडा होते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तो अलग अलग तरह की र्यूमर्स उड़ती हैं, लोग उड़ाते हैं। एक टाइम पर ये हुआ था, संजय सिंह ने कांग्रेस को बी टीम कहा था कि आप कांग्रेस के ये जो लोग हैं, ये जो हैं, ये सब BJP के हैं। एक टाइम पर केजरीवाल साहब की भी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठे थे, उनको भी छोटा रिचार्ज, मैं उनकी नहीं बोलना नहीं जा रही मुझे, लेकिन उनको बोला गया था। तो ये सब प्रोपागेंडा है, ये सब चलते रहते हैं और मुझे लगता है ये सब बेबुनियाद चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं तो एटलीस्ट, मेरी पार्टी, मुझे नहीं लगता ओवैसी साहब बी टीम है। आज वो खड़े हुए हैं हम सब लोगों के हक में, हमारी आवाज़ बनकर। देखिए जब CNRC हुआ, किसी भी गवर्नमेंट ने हमें अवेयर किया उस CNRC के लिए कि इस तरह का कोई कानून आने वाला है? वाहिद एक ओवैसी साहब थे जिन्होंने उस टाइम पर वो बिल फाड़ा और हमें इस बात की फिक्र हुई, हम लोगों ने इस बात पे गौर किया कि हाँ, हमें अपनी एग्जिस्टेंस को अप्रूव करना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमें जो एग्जिस्टेंस प्रूव करनी थी, एक बार मेरे अपने शौहर से हुई, मैं कहा मियाँ हमारे पास तो सारे पेपर्स हैं। तो उन्होंने कहा नूरीन मेरे पेपर्स की बात नहीं है,
मैं उन 1000 लाख लोगों की नहीं लड़ रहा हूँ, या उन 1000 लाख लोगों की नहीं आवाज़ उठा रहे हैं हम सब लोग, जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो उनके बारे में सोचो। हम लोग तो अपने घरों में सुकून से रहेंगे, लेकिन उन लोगों की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठेंगे, फिर उनके साथ सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी और उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। तो इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए। और बेसिकली जो हमारी लड़ाई थी वो एक मुसलमान की लड़ाई थी, और ओवैसी साहब आज हमारे साथ खड़े हैं, और मैंने उनको हमेशा देखा है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, हमेशा उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन आज हम उन पर भी सवालिया निशान बना रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि हमें एक ओवैसी बर्दाश्त क्यों नहीं होती। ओवैसी साहब मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, हम उनकी एग्जिस्टेंस पर या उनकी भलाई पर क्यों एक क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। अच्छा, आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी शिफा भाई से, और उन्होंने क्या एक मैसेज जो है वो ओखला की आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है? देखिए, जब मेरी लास्ट मुलाकात अभी कुछ दिन पहले वो पेरोल पे आए थे, तो तब हुई थी। मैं कोर्ट नहीं जाती, ना ही मैं जेल जाती हूँ, मुझे इजाज़त नहीं, उन्होंने मना किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ जाके मैं इमोशनल होती हूँ, जिससे उनकी हिम्मत टूटती है कहीं ना कहीं। तो जिस टाइम वो जा रहे थे, तो उस टाइम जाहिर सी बात है, आजकल के जो हालात हैं, तो आपको ये भी मालूम नहीं होता कि आने वाले वक्त में शायद हम मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस सिचुएशन को डील करना। मुझे पता है मुझसे ज़्यादा उनको तकलीफ है, क्योंकि मेरे पास सब हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे ससुराल है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन उस इंसान के पास कुछ नहीं है। वो आप ये सोचिए उसको कैसा फील होता होगा, मुझसे ज़्यादा तो उनको। लेकिन वो बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि देखो नूरीन, तुम परेशान मत हो, मैं एक फेयर रीज़न से गया हुआ हूँ, मतलब मेरा एजेंडा कोई पर्सनल नहीं था, मैं कोई अल्लाह ना करे गलत नीयत से नहीं गया हूँ। आज मैं गया हूँ, हालात ठीक है इस टाइम जैसे भी हैं, कट जाएंगे इंशाल्लाह। तुम दुआ करो अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अल्लाह पाक कुछ हमारे लिए आसान रास्ते चुनेगा और हम बेहतर होंगे हालात। तो पूरी उम्मीद थे, और उनकी इस उम्मीद को देखकर, उनकी इस हिम्मत को देखकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आती है। लेकिन हाँ, मैं बहुत मतलब परेशान हो जाती हूँ जब वो जाते हैं तो। ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि पार्टी को आपने अप्रोच किया था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, या पार्टी ने आपको अप्रोच किया था ये टिकट के लिए? नहीं, हमने पार्टी को अप्रोच किया था, हमने बात की थी। ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमारा खड़े होकर साथ दिया। ओवैसी साहब ने हमें मतलब इस टाइम पे जो सपोर्ट किया है, मैंने देखा है। देखिए, आज अभी कुछ दिन पहले अभी संभल में भी कुछ मामला पेश आए थे, उस टाइम पे भी ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई थी, और मैंने देखा यहाँ पर भी वो 1-2 बार आए तो उन्होंने शिफा का नाम अनाउंस किया है अपनी मीटिंग्स में, कि जितने भी, इनफैक्ट शिफा का नहीं, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्होंने बोला है उनके बारे में। तो मैं तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हूँ, और इस चैनल के ज़रिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक मतलब एक इनिशिएट लिया है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जहाँ तक मैंने सुना है, इशरत जी भी डिमांड कर रही थी कांग्रेस से टिकट की, लेकिन उनको नकार दिया गया। तो जो ये पार्टीज़ हैं, इनको दिग्गज नेता चाहिए, फेयर फेसेस चाहिए। तस्वीर के 2 रुख होते हैं, ठीक है ना। आप अगर उसको अच्छाई की नज़र से देखेंगे तो वो अच्छी नज़र आएगी, अगर आप उसे बुराई की नज़र देखेंगे तो वो तस्वीर, ये आपकी अपनी इंटेंशंस पे तो है। तो मुझे लगता है लोग समझदार बने, सोच समझ के हर चीज़ को समझें और सोचें, उसके बाद किसी फैसले पर पहुँचें। क्योंकि आज अगर ओवैसी साहब हमारे ऊपर साथ खड़े हैं, तो आप ये सोचिए उनको ही नहीं भी तो ऐसे प्रोपेगेंडा उड़ाए जा रहे हैं कि दिल्ली के दंगाई ओवैसी के भाई। तो ये सब चीज़ें सुनने में तो काफ़ी तकलीफदेह होती हैं ना, कि आज अगर कोई हमारे साथ खड़ा है तो ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि वो बी टीम का है, सी टीम का है, डी टीम। क्या है ये बी टीम, सी टीम, डी टीम? ये क्या है बी टीम, सी टीम? एक पार्टी है, वो पार्टी। अरे, और ऐसा नहीं हुआ है कि आज से पहले कभी कोई ओखला से खड़ा ही नहीं हुआ है। सिर्फ 2 ही लोग खड़े होते थे क्या ओखला से? कि सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हक है अपना कैंडिडेट देने का, और किसी का कोई हक नहीं है? यहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम है, मुझे लगता है मुस्लिम को एकजुट होकर शिफा को जिताना चाहिए। ये क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि मुसलमान वोट बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा, जब एक आज के डेट में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो यहाँ के एग्जिस्टिंग MLA हैं, उनको किसने चुना? अवाम ने चुना। अवाम कौन है यहाँ की? मेजॉरिटी कौन है यहाँ की? मुस्लिम है। तो क्यों मुस्लिम अपने आप पर क्यों सवाल उठा रहे हैं?
उनको तो बल्कि जवाब देना चाहिए उन लोग का। आज मैंने जो एक्स एमएलए हैं आसिफ मोहम्मद खान रह चुके हैं यहाँ पर, आप जानती हैं अरीबा के वालिद साहब, उनसे ही सवाल किया था कि शिफाउर रहमान भाई का साथ आप लोगों ने क्यों नहीं दिया। जब वो चुनाव में आए थे तो एक बार उनका साथ देते थे, आप मतलब पीछे हट जाते, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के 40,000 लोग हैं जो जेल में बंद हैं, तो क्या फिर सबको चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, 40,000 लोगों को पर्सनली नहीं जानते होंगे ना। एक तरफ तो वो शिफा की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये सुनकर कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो 40,000 लोगों को जानते नहीं है ना। अब जाहिर सी बात है, एक नाव है, ठीक है, उमर खालिद का भी नाम लिया। उमर खालिद का भी लिया, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ उन्होंने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का लिया। अगर एक नाव है, आप मुझे ये बताइए, अगर वो नाव डूब रही है तो मैं उसमें ये सोचूंगी कि नहीं भाई, मैं अपनी अम्मी को नहीं बचा रही, मैं अपनी बहन को नहीं बचा रही, ये तो पूरी ही नाव डूबेगी। मैं सबसे पहले अपने चुनिंदा लोगों को, जिनसे मैं जानती हूँ, जिनको मैं पहचानती हूँ, जो मेरे करीब हैं, मैं एटलीस्ट उनकी तो हेल्प करूँगी। तो ये आप खुद समझदार नहीं, ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ कि मैं और आप शिफा के बारे में यहाँ पूछ सकते। मेरे शौहर को कोई बुरा कहने वाला नहीं है, और सबको ये भी पता है। आज ही लोग कहते, पहले भी लोगों ने कहा है हमें बड़ा अफसोस है, हमें बहुत, अरे ये वक्त आ गया यार, आपको अफसोस है, मुझे अफसोस को मैं क्या करूँ उस अफसोस को। उस अफसोस के साथ तो मैं 4.5 साल से ज़िंदगी गुजार रही हूँ ना। मेरे बच्चे, उस अफसोस से मेरा भला नहीं होगा। मेरा भला तब होगा जब मेरा शौहर को वो इज्जत मिलेगी। आज मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर के नाम के आगे एमएलए लगे, विधायक लगे, ताकि आगे को कोई लोग हिम्मत कर सके कि एक वक्त ऐसा आया था कि एक इंसान ने आवाज़ उठाई तो उसके साथ सारी दुनिया ने खड़े होके उसको उस मकाम पर वो इज्जत दिलवाई जो वो डिज़र्व करता था। और अगर आज ऐसा नहीं होगा, मुसलमान एक नहीं होंगे, तो आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा कि कोई किसी की नहीं आवाज़ नहीं उठाएगा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं? बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी मैंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी जिस तरह का रिस्पांस मुझे लोगों की तरफ से मिल रहा है। बेइंतहा प्यार मिल रहा है, और शायद इसी वजह से ये BCT जो चल रहा है ना, वो आप नतीजे देख लीजिए। ये खौफ ही बोल रहा है, ये BC टीम है, ये जो प्रोपागेंडा या अफवाहें फैलाई जा रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक डर और खौफ बोल रहा है। अच्छा, क्या एक मैसेज जो है वो ओखला की आवाम को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहती हैं, या फिर शफा भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देना, क्या कहना चाहती हैं ओखला की आवाम से? देखिए, मेरा तो कनेक्शन बेसिकली, मैं तो अलीगेरियन हूँ, तो मैं अपने अलीगढ़ वालों से दरख्वास्त करूंगी। हाँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना होने के बाद भी, मतलब मेरे शौहर का भी नहीं है ऐसा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट वो आजमी के प्रेसिडेंट थे। बट हाँ, उनको बहुत उम्मीदें हैं शिफा को, अपने जामिया से, अपने ओखला वासियों से, अपने ओखला के लोगों से, क्योंकि उनका एक बहुत पुराना कनेक्शन है। वो आज से दिल्ली में नहीं है, वो आज से ओखला में नहीं है, वो बहुत टाइम से ओखला में है। तो वो ये उम्मीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह मेरा सब साथ देंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी नहीं बेहतर फैसला आएगा। अच्छा, शिफा भाई भी सटला से बिलोंग करते हैं, इधर अमानतुल्लाह जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो कितना असर होने वाला है? क्या आवाम अमानतुल्लाह के साथ जाना पसंद करेगी या फिर शिफा भाई के साथ जाना पसंद करेंगे? मुझे लगता है इस टाइम तो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह 10 साल से हैं। इस टाइम शिफा को सबकी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है सबको आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, आपका टारगेट क्या है, विजन क्या है? इसके अलावा क्या विजन है ओखला के लिए, क्या करने का सोचा है? देखिए, हमारा यही विजन है कि जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर्स में हो, तो इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे। और आप ख़ुद ये सोचिए, जो इंसान वाहिद एक छोटा सा प्रेसिडेंट होके कौम के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इतना कर सकता है, तो आने वाले वक्त में जब वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होगा, तो जाहिर सी बात है वो करेगा। और अगर हमें गवर्नमेंट से भी हेल्प नहीं मिलेगी, तो इंशाल्लाह हम अपनी कौम के से मदद मांगकर अपनी कौम के लिए ही काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे टाइम से बात करने के लिए। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, आपने इंटरव्यू बहुत पहले भी सुन लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें सुन ली होंगी, लेकिन जिस तरह से शफाउर रहमान भाई इस बार मैदान में है और मजलिस के टिकट से है, तो कहीं ना कहीं खलबली तो मची हुई है। अब देखना यही रहेगा कि 10 साल से जो अमानतुल्लाह विधायक हैं, उनसे आवाम कितना खुश है, क्या उनको वापसी कराने की सोचेगी, या फिर इस इलेक्शन में किसके साथ जो है वो फाइट होने वाली है। ये एक बड़ा सवाल जो है वो ओखला विधानसभा से है। मैं आपको बता दूं कि आसिफ मोहम्मद खान की जो बेटी हैं अरीबा, जो काउंसलर हैं अबुल फजल 188 वार्ड से, उनको भी कांग्रेस से टिकट हुआ है। अब चुनाव में क्या रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, यहां शिफाउर रहमान भाई के 2 बच्चे हैं और वो जेल में हैं, कितना उनको फायदा होने वाला है इस चुनाव में, सिंपैथी उनके साथ कितनी जाने वाली है, या जो कुछ उन्होंने CA NRC में किया है उसका उनको कितना फायदा होने वाला है, ये बड़ी चीजें जो है इस चुनाव में देखने वाली रहेंगी। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।